78 है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ऑप्शन बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। मतलब प्रश्न पूछ रहा है, साल 1976 में जब संविधान में 42वां बदलाव किया गया तो सरकार ने देश को चलाने के निर्देशों डीपीएसपी में कौन सी नई बात जोड़ी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत जोड़ा गया था। फिर इसका सरल अर्थ यह है कि सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे कारखानों और उद्योगों के मैनेजमेंट प्रबंधन में वहाँ काम करने वाले मजदूरों कामगारों की भी हिस्सेदारी हो सके। अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन ए दिया था पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 39D में है। यह 42वें संशोधन से नहीं बल्कि मूल संविधान में पहले से ही मौजूद था। इसका मतलब है कि एक ही तरह के काम के लिए महिला और पुरुष को बराबर पैसे मिलने चाहिए। अतः ऑप्शन ए गलत है। फिर है ऑप्शन सी, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद 41 में है। यह भी मूल संविधान का हिस्सा था। यह कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लोगों को काम देने, बुढ़ापे या बीमारी में मदद करने की कोशिश करेगा। अतः ऑप्शन सी गलत है। फिर है ऑप्शन डी, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। मतलब यह अनुच्छेद 43 में आता है। यह कहता है कि मजदूरों को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वे अपना जीवन सम्मान से जी सकें। यह भी पहले से ही संविधान में था। अतः ऑप्शन डी भी गलत है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यह 1976 में संशोधित हुआ। इसे लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। डीपीएसपी में जोड़े गए अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में मुख्य रूप से 4 चीज़ें जोड़ी गई थीं। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर। अनुच्छेद 39 से समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। प्रश्न यही था। फिर अनुच्छेद 48A, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। देखते हैं डीपीएसपी क्या है। ये वे निर्देश हैं जो संविधान ने सरकारों को दिए हैं ताकि वे भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बना सकें। इन्हें न्यायालय द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन कानून बनाते समय इनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर है।